श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी दिन में 3 बार से ज़्यादा पेशाब जाते हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्या पता आपका दिन में 3 बार पेशाब जाना आपके शरीर में कोई गंभीर रोग और बीमारी हो या इसका कोई और विशेष कारण हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम सभी लोगों के मन में अक्सर एक प्रश्न आता रहता है अभी इस समय में कि जब हम सुबह उठते हैं और सुबह उठकर जब हम लोग पेशाब जाते हैं तो क्या ये सही रहता है या गलत रहता है। क्योंकि सुबह उठकर कुछ लोग सीधा स्नान करने के लिए भी जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि भाई नहाने से पहले जो है मतलब पेशाब जाना मना कर किया जाता है कि भाई नहाने से पहले पेशाब नहीं जाया जाता है। बल्कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और उठने के बाद फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ पर स्नान करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये बात उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो सुबह उठकर पेशाब जाते हैं या फ्रेश वगैरह होते हैं उसके बाद स्नान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ का आपको यहाँ पर जवाब मिल गया होगा कि पेशाब जाने वाली बात जो है ये उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो सुबह उठकर सीधा स्नान करते हैं, फ्रेश वगैरह होकर स्नान कर लेते हैं। तो आप लोग सही करते हैं, आपके ऊपर कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं होगी पेशाब जाने को लेकर। ठीक है, अगर आप सुबह जल्दी उठकर पेशाब जाकर स्नान भी कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग दिन में 3 बार से ज़्यादा पेशाब जा रहे हो तो क्या ये सही बात है। देखो, सबसे पहले चीज़ पेशाब जाना या ना जाना ये आपके पानी पीने पर निर्भर करता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पानी पी रहे हो तो आपको ज़्यादा बार पेशाब यहाँ पर जाना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कई सारे लोगों के साथ में कि वो पानी तो बहुत कम पीते हैं पर पेशाब बार बार जाते हैं, है ना। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पानी तो बहुत ज़्यादा पीते हैं पर पेशाब यहाँ पर बहुत ही कम जाते हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है और दिन में हमें कितनी बार यहाँ पर पेशाब जाना चाहिए, इससे हम क्या समझे कि अगर हम दिन में कम बार पेशाब जा रहे हैं, 3 बार से ज़्यादा पेशाब जा रहे हैं या 3 बार से कम पेशाब जा रहे हैं तो क्या इसका कोई कारण हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप दिन में 3 बार से कम पेशाब जा रहे हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग दिन में 3 बार से कम पेशाब जा रहे हो तो ये आपके शरीर की कमज़ोरी यहाँ पर दर्शाता है ना। तो अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जो कि दिन में 3 बार से कम पेशाब जाता है, बाथरूम जाता है, तो भाई उनके शरीर में जो है पानी की आगे चलकर कमी हो जाएगी या कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप अभी से थोड़ा ज़्यादा पानी पीना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि हम ये जो भी बातें बता रहे हैं ये कोई विशेष लोगों के लिए नहीं बता रहे हैं, ये हम सभी लोगों के लिए बता रहे हैं। चाहे आप माताएं बहनें हों, चाहे आप बड़े कोई भी पुरुष जन हो, चाहे आप बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, सभी लोगों के लिए जो है हम ये बात बता रहे हैं और सभी लोगों पर एक बराबर ये बात जो है यहाँ पर लागू भी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग दिन में 3 बार से कम पेशाब जाते हैं तो ये दर्शाता है कि भाई आपके शरीर में आगे चलकर कोई रोग और बीमारी आ सकती है, क्योंकि आप कम पानी पीते हो, है ना। अक्सर तभी ये समस्या आती है ना। अब बात करते हैं, अगर आप लोग दिन में 3 बार से ज़्यादा यहाँ पर पेशाब जाते हो तो क्या ये सही बात है। तो देखो, दिन में 3 बार से ज़्यादा पेशाब जाना ये एक तरीके से सही माना जा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़े कारण कुछ हो सकते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं कि आप लोग सबसे पहली चीज़ तो पानी अच्छी मात्रा में पीते हो, और पानी अच्छी मात्रा में पीते हो तो आप लोग 3 बार से ज़्यादा ही यहाँ पर पेशाब जाते हो गए ना। तो इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है। पेशाब जाने का यहाँ पर कोई समय नहीं होता है, इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि हम सुबह पेशाब जाएंगे, फिर दोपहर में जाएंगे, फिर शाम को जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आपको ऐसा अनुभव होता है कि अब हमें पेशाब जाना चाहिए तो आपको उसी वक्त चले जाना चाहिए, आपको रोक कर नहीं रखना चाहिए। अगर आप लोग मतलब पेशाब आपको लगा है और आप रोक कर रखे हुए हैं तो ये आपके शरीर में रोग और बीमारियों को यहाँ पर बढ़ाता है। इसलिए आप लोग इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने शुरुआत में आपसे क्या बोला था कि मतलब जो भी लोग सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लेते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पर मतलब पहले पेशाब वगैरह जाते हैं तो वो सही करते हैं, ये बात तो हमने आपको बता दी। पर अब हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि लेट लतीफ़ उठते हैं। सुबह एक बार वो पेशाब चले जाते हैं उठने के बाद में, उसके बाद में जब उनका नहाने का टाइम आता है 8, 9, 10 बजे तक, तो भाई वो वापस से पेशाब जाते हैं ना। तो देखो, ये नॉर्मल सी बात है और ये ज़्यादातर लोगों के साथ, ये सभी लोगों के साथ होता भी है। पर जिन लोगों ने अपनी आदत बना ली होगी उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा। कैसा नहीं होता होगा कि जब आप लोग स्नान करने के लिए जाते होंगे सुबह, मतलब एक बार आप उठ गए, उठने के बाद आपने पेशाब गए, पेशाब जाने के बाद आपने पानी वगैरह पिया, उसके बाद जब आपका नहाने का समय आता है तो नहाने के समय पर आपको वापस से पेशाब जाने की यहाँ पर इच्छा होती है। तो क्या उस समय जाना चाहिए। तो देखो, हम आपको बता दें कि जब आप स्नान करने जाओ या नहाने जाओ तो नहाने के आधे घंटे पहले आप लोगों को पेशाब जाना है, बाथरूम जाना है, चले जाओ। पर नहाने के आधे घंटे के पहले का जो समय रहेगा उस बीच में आपको बाथरूम या पेशाब वगैरह नहीं जाना चाहिए। ये आपके शरीर पर थोड़ा प्रभाव डालता है और ये सही भी नहीं माना जाता है आपके शरीर के लिए। ठीक है,
तो अगर आप लोग सुबह स्नान करने वाले हो 8 9 10 बजे के बीच में, या कभी भी 11 बजे या 12 बजे, तो आपको अनुभव पक्का होगा। जब आप बिल्कुल स्नान करने बैठोगे या पहले मग जो होगा आपके जल का, पानी का, वो आप अपने ऊपर डालोगे तो आपको उसी वक्त एहसास होने लगेगा कि यार पेशाब जाना चाहिए, बाथरूम जाना चाहिए। और तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये भी निकल कर आती है कि जब आपको नहाते वक्त पेशाब जैसा जाने का अनुभव हो तो भाई आपको वहाँ पर कंट्रोल करके रखना चाहिए। कभी भी नहाते समय पेशाब नहीं करना चाहिए। जिस जगह पर बैठकर आप लोग नहा रहे हो उस जगह पर बैठकर कभी भी पेशाब आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिगड़ जाती हैं अगर हम लोग नहाने वाले स्थान पर ही मतलब वहीं पर पेशाब कर लेते हैं नहाते समय में, ठीक है। तो नहाते समय कभी भी पेशाब यहाँ पर नहीं करना चाहिए और नहाने के पहले भी नहीं करना चाहिए। अभी तक अगर करते आ रहे हो तो भाई अभी से आप लोग बना मतलब ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब पेशाब जाने के आधे घंटे मतलब सुबह आप लोग स्नान करने वाले हो तो स्नान करने के आधे घंटे के पहले आप लोगों को पेशाब बाथरूम वगैरह जाना है चले जाओ, पर आधे घंटे के बीच का जो समय रहेगा आपके नहाने के पहले का, उस बीच में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर कभी मजबूरी हो तो चले जाओ, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं जाना चाहिए। और जब आप नहाने के लिए बैठ जाओ, स्नान करने के लिए बैठ जाओ, तो उस समय तो भाई आपको पेशाब जाने जैसा अनुभव होगा ही होगा, चाहे आप लोग आधे घंटे पहले ही पेशाब क्यों ना चले गए हो। उस जगह पर जाकर मतलब नहाने की जब हम लोग जल अपने ऊपर डालते हैं तो उस समय हमें पेशाब जाने जैसा अनुभव पक्की बात है होता ही होता है, और ये सभी लोगों को होता है। तो उस समय पर आपको विशेष रूप से अपने पेशाब को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये कुछ दिनों तक आपके साथ हो सकता है, पर जैसे ही आप अपनी आदत डाल लेंगे कि भाई नहाते समय पेशाब अगर आपको आ रही है और आप रोज़ कंट्रोल करते रहेंगे तो भाई फिर ये आपके शरीर को भी आदत लग जाएगी और फिर आपको उस समय पेशाब नहीं आएगी। ये सभी लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ छोटे लोगों के साथ होता है, बड़े लोगों के साथ होता है। नहाते वक्त पेशाब आने जैसा अनुभव सभी लोगों को होता है, ठीक है। तो इसलिए नहाते वक्त पेशाब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नहाने जैसे आपने नहा लिया है ना, अब स्नान कर लिया आप लोगों ने, तो नहाने के बाद भी क्या हम लोगों को यहाँ पर पेशाब नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे आपने स्नान किया, स्नान करने के तुरंत बाद, क्योंकि आप लोगों को नहाते वक्त जो है पेशाब जाने जैसा अनुभव हो रहा था, तो आप लोग ये सोचेंगे कि भाई हम तो सीधा नहाने के बाद पेशाब करेंगे। नहीं, नहाने के तुरंत बाद भी पेशाब नहीं किया जाता। जिस तरीके से नहाने के आधे घंटे पहले हमें पेशाब नहीं जाना चाहिए, उसी तरीके से नहाने के आधे घंटे बाद तक आपको पेशाब नहीं जाना चाहिए। आधा घंटा हो जाए नहाने का, उसके बाद आप लोग पेशाब बाथरूम वगैरह जो भी जाना है आप जा सकते हो। और आप ये देखोगे कि आधे घंटे तक जब आप पेशाब नहीं जाओगे तो अपने आप ही आपकी पेशाब कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको पेशाब जाने जैसी जो इच्छा है वो नहीं होगी। ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो भाई हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब कि पेशाब आने जैसे अनुभव को यहाँ पर हमें दर्शाती हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज़ जो है सिर्फ आपको आपके साथ नहाते समय होगी, और जो चीज़ अगर हमें उस समय हो रही है और हमें ऐसा अनुभव हो रहा है तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए, और ना ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, आगे चल के हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए नहाते वक्त पेशाब आपको भूल से भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों दिन भर में हमने आपको बताया कि 3 बार से अगर आप लोग ज़्यादा पेशाब जाते हो तो आपको यह सही है कि गलत है। तो हमने आपको ये बात बताई कि दिन में 3 बार से ज़्यादा पेशाब जाना यहाँ पर सही बात है, कोई गलत बात नहीं। क्योंकि अगर आप लोग दिन में सही मात्रा में पानी पियोगे जितना आपकी शरीर को आवश्यकता है तो आप 3 बार से ज़्यादा ही पेशाब जाओगे, 3 बार से कम नहीं जाओगे। मुसीबत तब आएगी आपके शरीर के अंदर या रोग और बीमारी का संकेत तब आपको मिलेगा जब आप 3 बार से कम पेशाब जा रहे हो। तो वहीं पर आप समझ जाना कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी ज़रूर है, ठीक है। भले आप ऑफिस जाओ, भले आप बाहर काम करने के लिए जाओ, पर पानी पीते रहो। और जब भी आपको काम करने के बीच में पेशाब जाने जैसा अनुभव होता है तो आपको पेशाब चले जाना चाहिए। पूरे दिन भर में पेशाब जाने से जुड़ा हुआ कोई भी और नियम नहीं है। पूरे दिन भर में कभी भी अगर आप लोग पेशाब जाने जैसी इच्छा होती है तो आप जा सकते हैं। ये जो नियम हमने आपको बताया ये सिर्फ नहाने के वक्त का है कि नहाते वक्त अगर आपको पेशाब आती है तो उस समय आपको कंट्रोल करके रखना चाहिए, उस समय पेशाब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो भी लोग पेशाब वगैरह जाते हैं पूरे दिन भर में, चाहे आप 3 बार से कम जाओ, चाहे आप 3 बार से ज़्यादा जाओ, अगर आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखते हो तो यहाँ पर हम आपको एक नियम और बता देते हैं। देखो, जब भी हम पेशाब जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अशुद्ध हो जाते हैं, एक तरीके से मतलब मनोभाव से अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए वो भी जान लीजिए। देखो, जितनी बार भी आप लोग दिन भर में पेशाब जाते हो, जो नियम है पहले वो हम आपको बता रहे हैं। आप घर में रहते हैं, आप बाहर जाते हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, आप जैसे पेशाब गए, ठीक है, पेशाब से आने के बाद आप नॉर्मल हाथ तो धोते ही हो, है ना, पर इससे पूर्ण रूप से आप शुद्ध नहीं होते हो, है ना। आपको क्या करना है कि जब आप पेशाब वगैरह जाते हो, पेशाब से आने के बाद आप लोगों को हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आती है 3 बार कुल्ला भी करना चाहिए। अगर आप 3 बार कुल्ला नहीं करते हैं ना तो आप पेशाब से आने के बाद, यहाँ पर बाथरूम से आने के बाद शुद्ध नहीं माने जाते हैं। इसके बाद में ना तो आप फिर मंदिर जा सकते हैं, मंदिर अगर आप जाते हैं तो फिर भगवान आपसे नाराज़ होते हैं। इसलिए जितनी बार भी आप लोग दिन में पेशाब जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, विशेष रूप से अगर आप लोग घर पर रहते हैं तो इस नियम का
पालन ज़रूर करें कि बाथरूम से आने के बाद आप हाथ धो लें, पैर धो लें, 3 बार कुल्ला करके, हो सके तो अपने मुंह पर भी पानी मार लें और फिर जो भी आपके आगे काम है वो कर लें। ठीक है, इसके बाद आप पूर्ण रूप से शुद्ध माने जाते हैं। आप इसमें फिर मंदिर भी जा सकते हैं, शाम के समय की दिया बाती भी कर सकते हैं। ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए ये बात थी जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दी। और जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं भाई, उनकी तो मजबूरी है, वो अब ऐसे बाहर रहकर तो हाथ मुंह वगैरह नहीं धो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बस एक ही नियम है कि जितने भी लोग बाहर जाकर काम करते हैं और पेशाब से आने के बाद जो है वो इस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग शाम को घर आकर एक साथ स्नान किया करो। ठीक है, बिना स्नान किए अगर आपको मंदिर वगैरह नहीं जाना है, पूजा वगैरह नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है मतलब बिना स्नान किए भी सो सकते हो। ठीक है, पर अगर आप लोग मंदिर जाते हो शाम को घर आकर, ड्यूटी से, ऑफिस से घर आकर, तो भाई आप लोगों को शाम को स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भर में आप लोग जो है किस किस से हाथ मिलाते हो, किस किस से मिलते हो, और मेन चीज़ पेशाब वगैरह जाते हो तो वहाँ पर आप लोग कुल्ला वगैरह नहीं करते हो, तो आप अशुद्ध हो जाते हो। इस वजह से आपको शाम को अगर स्नान करना चाहिए अगर आप लोग मंदिर वगैरह यहाँ पर जाते हो, है ना। तो दोस्तों ये सारे नियम हैं बाथरूम से जुड़े हुए, पेशाब जाने से जुड़े हुए, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो भाई आप लोगों को यहाँ पर दिन में पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जाने का मतलब सीधा से ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, और हमारे शरीर में जितना ज़्यादा पानी हम लोग पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि हमने ज़्यादा पानी पीने का बोल दिया तो आप लोग भर भर के पानी पियोगे, है ना। देखो, शरीर को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी हमें पीना चाहिए। ज़्यादा पानी अगर हम लोग पिएंगे तो भाई ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, और कम पानी पिएंगे तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो अपने शरीर के लिए इतना पानी पियो जितने आपके शरीर को यहाँ पर आवश्यकता है। और प्यास लगते समय ठंडा पानी भूल से भी मत पिया करो, क्योंकि ठंडा पानी पीने से फिर आपकी समस्या और बढ़ेगी पेशाब जाने से जुड़ी हुई। ठीक है, फिर ना आपको पेशाब आएगी, और अगर आएगी भी तो वो इतनी आएगी कि आपको लगेगा कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो भाई प्यास लगते समय ठंडा पानी भूल से भी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है पेशाब जाने के समय में। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोजनाथ.com पर ही पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी परेशानी हो आप उनसे सीधा बेझिझक और कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।